अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। तो आज हम बात करते हैं सबसे मुश्किल काम, सब्र। ठीक है? ये बहुत मुश्किल काम होता है इंसान के लिए, लेकिन इसका अजर दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब अल्लाह हमें सब्र का अजर देता है ना, तो जो परेशानी तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की थी ना, जो अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप अगर कोई इस टाइम परेशानी में है, सब्र में है, तो शायद उसको अभी लग रहा हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, या फिर अल्लाह ताला मुझे क्यों आज़मा रहा है और इस हद तक क्यों आज़मा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, सारे दरवाज़े बंद हो चुके हों और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, उसी को तो सब्र कहते हैं। ऐसा नहीं है सब्र उसको कहते हैं कि ठीक है, परेशानी चल रही है, हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत है, आप खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब्र नहीं होता। सब्र वो होता है, असल सब्र की जब अल्लाह ताला आज़माइश लेता है ना, तो सब्र वो होता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएँ, एक भी रास्ता नज़र ना आए, तो उस हालत में अल्लाह ताला आपको देखता है कि आप उस वक़्त क्या जुमला बोलेंगे, आप उस वक़्त क्या बात अपने मुँह से कहेंगे। तो असल सब्र ना वही होता है, अल्लाह ताला सबसे पहले सारे रास्ते बंद करता है, जो कि आपको लगते हैं व पहले तो वैसे तो अल्लाह ताला शुरू में ही जब आपके रास्ते सारे बंद करने वाला होता है ना, तो वो لا पहले से ही एक إله रास्ता إلا खोल के रखता है, लेकिन आपके लिए वो الله आपको दिखाता है कि सारे रास्ते الله बंद हो चुके हैं, أكبر कोई रास्ता नहीं है, तकलीफ़ें इतनी शदीद हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और हमें ये लगता है, लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ नहीं छोड़ते माँगना और नमाज़ कायम करते हैं, पढ़ते रहते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो इतनी ईज़ी हो जाती हैं कि वो परेशानी फिर परेशानी नहीं लगती। इंसान को फिर उसमें रहने में मज़ा आने लगता है कि चलो ठीक है। और एक अल्लाह ताला ना एक हौसला दे देता है, एक सब्र दे देता है कि ये वक़्त बहुत जल्दी गुज़र जाएगा, सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो यही है, फिर क्या होता है कि जब आप जो परेशानियाँ आपने पहले बर्दाश्त की थी ना, वो बाद में शुक्र बन जाती हैं और उन तकलीफ़ों, परेशानियों से मोहब्बत हो जाती है। फिर सब कुछ समझ आने लगता है कि वो परेशानियाँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी आपकी इस वक़्त की कामयाबी के लिए। आपके आप जो आज इस टाइम पर हैं और जो आप पहले नहीं थे, तो आपको ना धीरे-धीरे सब समझ में आने लगता है, क्योंकि परेशानियाँ ना, तकलीफ़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और असल में ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होती हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये हम कहाँ फँस गए, अल्लाह ताला ने हमें कहाँ फँसा दिया। हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, कुछ गुनाह ज़्यादा बचते हैं गुनाहों से। असल में इम्तिहान भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इम्तिहान भी उन्हीं लोगों से लिया जाता है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। वरना आपने देखा है कि कुछ लोग कितने-कितने अमीर हैं, अल्लाह ताला ने उनको कितना कुछ दे रखा है, अल्लाह ने उनको कितनी चीज़ों से नवाज़ रखा है, उनके पास इज़्ज़त है, खूबसूरती है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास सजदे नहीं हैं, ठीक है ना? सजदे नहीं है, उनके पास दुआ करने की सलाहियत नहीं है। और हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी आज़माइशों से लड़ रहे हैं, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम आगे और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करें। अल्लाह ताला हमसे कुछ काम लेना चाहता है और अल्लाह उनसे ही काम लेता है, जिनको वो लायक समझता है, जिनको लगता है कि ये मेरा बंदा सब्र करे। और सब्र पता है क्या होता है? सब्र से आपकी ही रूह पाक होती है। जितना आप सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, आप मज़बूत बन पाएँगे। आपके अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर जो ख़ामियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, आप प्रॉपर एक अच्छे इंसान बन जाएँगे। और जब अल्लाह ताला नवाज़ना चाहेगा तो आपको इतना दे देगा कि आपको वो परेशानियाँ ऐसी लगेंगी कि यार मतलब ये परेशानी कितनी ज़रूरी थी, कितना कुछ सीखने को मिला, ये तो मेरे लिए ही बेहतर थी। कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरे साथ कैसे-कैसे बड़े-बड़े
हादसे हुए और मैंने कैसे-कैसे अल्लाह की मौजज़े देखे, तो सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा करती थी, लेकिन एक होता है ना कि अल्लाह पाक आपको जितनी हिदायत देते मतलब देने लग जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो आपको अल्लाह से और भी मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। मैं अल्लाह से मोहब्बत करती थी, नमाज़ भी पढ़ती थी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई ना कि मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी, इतनी प्रॉब्लम्स में आ चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चीखती थी, रोती थी और इतनी तकलीफ़ें ऐसी हावी हो गई थी कि मैं रोते-रोते छत पे चली जाती थी कि अल्लाह मेरी सुन ले। अल्लाह पाक मेरी सुन ले, फिर छत पे जाके झोलियाँ फैला देती थी, अल्लाह प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दो, अल्लाह मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दो। सच में अल्लाह ने थोड़ी-सी देरी की और देरी वो मेरे लिए ही बेहतर थी। अल्लाह मेरा दिल साफ़ कर रहा था, अल्लाह मुझे ताकतवर बना रहा था शायद। शायद नहीं, यस बिल्कुल रियल है ये कि अल्लाह मुझे ताकतवर ही बना रहा था कि जब मैं अच्छा वक़्त देखूँ तो मैं इतनी मज़बूत हूँ कि मुझे ना उन सारे अच्छे हालात को ना सँभालना आ जाए, मैं हर एक चीज़ को सँभाल सकूँ, अच्छे से हैंडल कर सकूँ, वो शायद इसीलिए देरी थी। लेकिन अल्लाह ने जब जैसे-जैसे मैंने अल्लाह के मौजज़ात देखे ना, तो सच में मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि शायद मेरे बताने से कुछ मेरी बहनों को हौसला मिले या कुछ सीखने को मिले, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए और सब्र करते रहिए। जो भी छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं ना, या बड़ी-बड़ी भी परेशानियाँ हैं, तो आप जितना सब्र और शुक्र करेंगे ना, अल्लाह से राज़ी रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो परेशानियाँ आपको इतनी आसान लगेंगी, इतनी ईज़ी लगेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं। ऐसे-ऐसे इंसान फिर बर्दाश्त करने लग जाता है। तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, वो मैं आपको बताऊँ या नहीं बताऊँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।